गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं तमन्ना सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका ऑन दी प्लेटफॉर्म ऑफ किरोशा एकेडमी। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो विद दिस वी आर हियर, जहां मैं आपको डिस्कस करूंगी आपके साथ एमपीपीएनएसटी आपके लिए जो प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट होता है फॉर योर एमपी स्टूडेंट्स, उनके लिए ये वीडियो रहेगा। तो हम कंप्लीट आपकी डिस्कशन करेंगे अबाउट योर कंप्लीट गाइडेंस की कब आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, कब एग्जामिनेशन डेट्स होती है, फॉर्म डेट्स होती है, वो सारी चीजें एडमिशन प्रोसीजर से लेकर सब कुछ चीजें हम आपके इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि पीएनएसटी होता क्या है, तो ये पीएनएसटी आपका प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट होता है विच इज कंडक्टेड फॉर एडमिशंस इन योर एमपी स्टेट। ठीक है, एमपी स्टेट में जो बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशंस होते हैं, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के लिए, उनके लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। और वहीं अगर हम एएनएम की बात करते हैं तो एएनएम का एक अलग से एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर अगर हम फॉर्म अपडेट की बात करते हैं, ठीक है, तो देखो अभी तक तो आपका फॉर्म रिलीज हुआ नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड हम टेंटेटिव बता सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं पास्ट ईयर्स की हिस्ट्री को, तो अभी तक आपकी जो फॉर्म्स है एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल एंडिंग और मई स्टार्टिंग तक आपके जो फॉर्म्स है वो रिलीज हो जाए। ठीक है, तो अप्रैल से लेकर मई के बीच में आपके जो फॉर्म्स है वो रिलीज हो सकते हैं। ठीक है, हाई चांसेस है अप्रैल एंडिंग में ही, ठीक है, अप्रैल के लास्ट वीक में आपके फॉर्म रिलीज हो जाए और 15 से 20 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा फॉर्म फिल करने का। ठीक है, तो फॉर्म आते ही लग जाना फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं एमपीपीएनएसटी के एग्जाम के डेट्स के बारे में, तो अगर आपका अप्रैल मई में आपका ऑलमोस्ट अराउंड अगर फॉर्म रिलीज होते हैं तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट होगा जून मंथ में। ठीक है, वो जो एग्जामिनेशन है वो फॉर्म रिलीज होने के 1 मंथ बाद ही रिलीज होते हैं, तो एक्सपेक्टेड आपका जून में ये रहेगा। ठीक है, और ऑनलाइन सीबीटी मोड में आपका ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है एमपीपीएनएसटी के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपका एज क्राइटेरिया रहता है फ्रॉम 17 टू 35 ईयर्स। डेट ऑफ बर्थ आपकी रेंज करती है फ्रॉम 1990 टू 2009। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे दूसरे स्टेट्स के भी एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अप्लाई करते हैं, आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफर नहीं की जाएगी। आपको यहाँ पे जो मिलेंगी कॉलेजेस वो आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकती है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो एग्जामिनेशन पैटर्न में आपके पास टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं और वो 100 क्वेश्चंस आपके 100 मार्क्स के रहते हैं, विच मीन्स 1 क्वेश्चन कैरीज योर 1 मार्क। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। और अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके और इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे। आप देखेंगे कि सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चैप्टर्स हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड आपके क्वेश्चंस हैं। तो 20 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सीबीटी मोड में आपका ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। 20 क्वेश्चंस, 20 आपका हर सब्जेक्ट का मार्क्स रहने वाला है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th पे सिलेबस आपका बेस्ड रहेगा। 11th क्लास का सिलेबस आपको कवर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपको यहाँ पे कवर करनी है, जीके एज वेल एज इंग्लिश, ग्रामर। ये तो आपकी जनरल नॉलेज, ये तो आपका बेसिक है, ये तो क्लास 10th लेवल का रहेगा। इज दैट क्लियर? तो ग्रामर में तो कोई लेवल नहीं है 10th 12th, तो इसलिए आपको ये चीजें पढ़नी है। फिर अगर हम बात करते हैं कोर्स के बारे में, तो ये आपका कॉमन कोर्स है फॉर बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम। अगर आपको एमपी स्टेट से बीएससी नर्सिंग और जीएनएम करनी है तो आपको एमपीपीएनएसटी का ये एग्जाम अपीयर करना पड़ेगा। अगर आपको एएनएम करना है तो एएनएम का अलग से एग्जाम होता है विच इज एएनएम टीएसटी, और ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कंडक्ट किया जाता है। इज दैट क्लियर? फिर अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, आपको क्या रिक्वायर्ड होंगे जब आपके जो फॉर्म्स हैं वो रिलीज होंगे, ताकि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें, लास्ट टाइम पे कोई केओस क्रिएट ना हो। तो 10th और 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड आपका यहाँ पे लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर मैं इन सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करूं तो सर्टिफिकेट्स आपके अपडेटेड सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अगर अपडेटेड नहीं होंगे तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आप किरोशा एकेडमी के जो क्रैश कोर्स बैचेस हैं उनको ज्वाइन कर सकते हो। ये क्रैश कोर्स बैचेस आपको विद अ वेरी गुड डिस्काउंट अमाउंट यहाँ पे मिलेंगे। अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है और आपको जल्दी से प्रिपरेशन करनी है और एक्यूरेट प्रिपरेशन करनी है विद सिलेक्शन, सो यू कैन चूज किरोशा एकेडमी। एंड आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। सो विद दिस, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।